आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन प्रिंसिपल। परम्यूटेशन प्रिंसिपल से रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, गिवन द सेट ए बी सी, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर ऑफ दिस सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। यानी हमें एक सेट दिया गया है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। तो इसमें से अगर हम एट अ टाइम 2 ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं तो उसमें कितनी परम्यूटेशंस पॉसिबल हो सकती हैं। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग अ ट्री डायग्राम, द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, द परम्यूटेशन फार्मूलाज। तो हमने आंसर करना है इस क्वेश्चन को 3 तरीकों से, ट्री डायग्राम की मदद से, बी पार्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से और परम्यूटेशन फार्मूलाज की मदद से। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पहले हम ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस सेट में से 2 कोई से ऑब्जेक्ट्स को उठाना है। तो अगर हम पहले ए उठाते हैं तो उसके साथ कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ए के साथ हम 2 बाकी ऑब्जेक्ट्स में से उठा सकते हैं। ए के साथ हम बी भी ले सकते हैं और ए के साथ सी भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास एक जो आउटपुट या हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ए बी, और दूसरी है ए सी। इसी तरह अगर हम उठाते हैं यहाँ से बी को, तो बी के साथ 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। बी के साथ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ए और सी। तो इसका मतलब है कि एक आ गया बी ए और दूसरा आ गया बी सी। इसी तरह अगर हम सी लेते हैं तो सी के साथ भी 2 ही पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। सी के साथ एक आ सकता है ए, दूसरा आ सकता है बी। तो ये बन जाएगा सी ए और सी बी। तो टोटल यहाँ पर कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज आई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयर आर 6 परम्यूटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। यानी 3 ऑब्जेक्ट्स में से अगर हम 2 लेते हैं तो उसमें कितनी परम्यूटेशंस हो सकती हैं, 6 परम्यूटेशंस हो सकती हैं। तो ये हमने पार्ट सॉल्व किया है ट्री डायग्राम की मदद से। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं कि हम कितने ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को उठाना है। इसका मतलब है कि हम 2 ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन हो जाएगा O1, दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा O2। ऑपरेशन O1 में क्या है, फिल द फर्स्ट पोजीशन। यानी ये जो हमने फर्स्ट पोजीशन फिल करनी है कि पहला हमने ऑब्जेक्ट कौन सा लेना है, तो उसको हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे N1 ऑपरेशन 1 के लिए। 3 वेज में हम वो पोजीशन फिल कर सकते हैं। यानी हम उसमें ए बी और सी 3 तरीकों से फर्स्ट पोजीशन को फिल कर सकते हैं। अब ऑपरेशन 2 क्या होगा कि अब हमने जो पोजीशन फर्स्ट फिल की है उसके साथ फिल करना है सेकंड पोजीशन को। तो सेकंड पोजीशन में अब हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पोजीशन में एक लेटर उठा लिया होगा, तो सेकंड पोजीशन में हर लेटर के साथ बाकी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बचेंगी। इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन में हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं N2 2 वेज। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के मुताबिक हम N1 और N2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 6। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 6 परम्यूटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो यहाँ पे भी हमने 2 ऑपरेशंस अप्लाई किए। पहले में हमने फर्स्ट पोजीशन को फिल किया जिसको हम 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। फिर जब हम सेकंड पोजीशन फिल करेंगे तो उसमें हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। यानी अगर हमने फर्स्ट में हमने ए को पिक किया है, 3 में से अगर एक ए पिक किया है तो उसके साथ सेकंड में 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन की मदद से, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से परम्यूटेशंस की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था दी परम्यूटेशन फार्मूलाज। अब हम परम्यूटेशन फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं। तो परम्यूटेशन अगर हमारे पास है P(n)R, तो इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n माइनस r प्लस 1। एक ये फार्मूला हो जाएगा और दूसरा फार्मूला हो जाएगा P(n)R इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n हमारे पास है 3, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 3 हैं और r हो जाएगा 2, यानी उसमें से हमने 3 में से 2 को पिक करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट जो फार्मूला है इसको हम देखते हैं। तो P3(2), तो ये आ जाएगा n क्या है 3, n माइनस 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2। और यहाँ पर r हमें बताता है कि इसके कितने फैक्टर्स आएंगे। तो इसमें हमने 2 फैक्टर्स लिखे हैं 3 और 2। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो फर्स्ट फार्मूला से हमारे पास आंसर आ गया 6। सेकंड से देखते हैं P(3)(2), तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाएगा 3
3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर आता है 6। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 6 परम्यूटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। यानी तीनों मेथड से हमने देखा कि हमारे पास कितनी परम्यूटेशंस बनती हैं, 6 परम्यूटेशंस बन सकती हैं। तो इस तरह से हम परम्यूटेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सीरियल नंबर्स फॉर अ प्रोडक्ट आर टू बी मेड यूजिंग 2 लेटर्स फॉलोड बाय 3 नंबर्स। यानी हमने किसी प्रोडक्ट के लिए सीरियल नंबर्स बनाने हैं, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे कि पहले उसमें 2 लेटर्स आए और फिर 3 नंबर्स। इफ द लेटर्स आर टू बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट 8 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट विद नो रिपीट्स। यानी अब अगर हम जो अल्फाबेट्स हैं उसमें से फर्स्ट 8 लेटर्स में से हम 2 लेटर्स उठाते हैं, रिपीट ना हो कोई भी, एंड द नंबर्स आर टू बी टेकन फ्रॉम द 10 डिजिट्स 0 to 9 विद नो रिपीट्स। और जो नंबर्स है वो हमने 10 डिजिट्स में से उठाने हैं 0 से 9 तक, उनमें भी कोई नंबर रिपीट ना हो। हाउ मेनी सीरियल नंबर्स आर पॉसिबल, तो इसमें हमने बताना है कि टोटल कितने सीरियल नंबर्स बन सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और परम्यूटेशन प्रिंसिपल दोनों को इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से कि पहले हम ऑपरेशन 1 यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन 1 है चूजिंग 2 लेटर्स आउट ऑफ 8 अवेलेबल, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है और रिपीट भी कोई ना हो। तो हमने 8 में से जब 2 लेटर्स उठाने हैं तो इसमें नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यानी O1 के लिए N1 क्या आ जाएगा, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे परम्यूटेशन से। P8 2, या ऐसे हम लिख सकते हैं 8P2। अब हम सेकंड ऑपरेशन देखते हैं। यानी फर्स्ट ऑपरेशन में हमने क्या किया, 2 लेटर्स चूज किए। सेकंड ऑपरेशन में हमने चूज करने हैं 3 नंबर्स। चूजिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 10 अवेलेबल, यहाँ पर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, N2 जो कि इक्वल होगा P10 में से हमने 3 चूज करने हैं, P10 3, या इसे हम लिख सकते हैं 10P3। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से नंबर ऑफ सीरियल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो वो किस तरह से होंगे, हमने N1 को मल्टीप्लाई करना है N2 के साथ। तो N1 क्या है 8, P2 इसको मल्टीप्लाई करना है 10 P3 के साथ, जो कि हमारे पास क्या था, N2 था। तो अब इन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, जिसे अब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। और इसे हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल के साथ और 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देंगे। तो ये रह जाएगा 8 इंटू 7 56 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 इंटू 8 72 मल्टीप्लाई बाय 10 720। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40,320। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीरियल नंबर्स बनेंगे जब हम 2 लेटर्स स्टार्ट में रखेंगे और उसके बाद 3 नंबर्स रखेंगे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं परम्यूटेशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए। तो आज की वीडियो में हमने परम्यूटेशन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।